तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेंट ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका कि पेंट ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो हमारे पास साइज़ है ट्राउज़र का वो उसकी हम जो लेंथ रख रहे हैं, लेंथ हमने ट्राउज़र की रखनी है 38 इंच। 8 इंच हमने ट्राउज़र का पांचा रखना है। 24 इंच हिप साइज़ के मुताबिक मैं ट्राउज़र की कटिंग आपको बताऊँगा कि किस तरीके से की जाती है। तो जो हमने इसका आसन रखना है वो 12.5 इंच रखेंगे। फ्रंट इसका हम रखेंगे 15 इंच, क्योंकि इस साइज़ में उनको अगर ट्राउज़र फिटिंग वाला चाहिए होता तो हमने इसका फ्रंट कम रखना था। हिप के मुताबिक जो फार्मूला होता है वो अलग होता है, लेकिन इनको जो साइज़ चाहिए ट्राउज़र का थोड़ा लूज़ लूज़ चाहिए, तो उसके मुताबिक हम जो इसका फ्रंट रख रहे हैं वो 15 इंच रख रहे हैं। तो इसी हिसाब से इस साइज़ के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से ट्राउज़र की कटिंग करनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं हम, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। ये जो हमारे पास कपड़ा है ये हमारे पास एक ट्राउज़र का कपड़ा है, जिसमें हम ट्राउज़र भी बना सकते हैं, शलवार भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 2.5 मीटर के करीब हमारे पास कपड़ा होता है, जिसमें हम दोनों चीज़ों को बआसानी बना सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े को जब भी बिछाना है, हमने पहले कपड़े को, ये सिंगल कपड़ा है, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है सेंटर में, बिल्कुल मिड से। फोल्ड करने के बाद ये जो खुला वाला हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे। इसको हमने अपनी तरफ रखकर इस तरीके से कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़ा आपका हर तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरह सेट करने के बाद ये ऊपर से तकरीबन आपने 2 इंच 2.5 इंच कपड़ा जो बैक का है हमने वो पहले ही इस तरह छोड़ देना है फालतू, ताकि हमारी हमेशा जो हमने बैक की कटिंग करनी होती है वो फ्रंट से थोड़ी फालतू होती है, यानी एक्स्ट्रा होती है 2 इंच के करीब। तो उसके मुताबिक हमने पहले ही ये ऊपर छोड़ दिया है कपड़ा तकरीबन 2 इंच के करीब। तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है हमने। 2 इंच पे हमने इस तरह निशान लगाकर इस तरीके को, जो 2 इंच पे हमने इलास्टिक डालनी होती है उसके मुताबिक हम इस तरीके से 2 इंच पे ये मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से भी तकरीबन 1 इंच की आधा इंच के करीब आपने कपड़े को इस तरीके से एक निशान लगा लेना है, जिसमें ये हमारी कनी भी कट जाती है और सीधा बिल्कुल सीधी कटिंग भी हो जाती है। तो ये जो सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर मार्क किया हुआ था, इसको हम इस तरीके से कटिंग करके सीधा कर लेना है हमने। अब हमने इसका जो आसन रखना है वो आसन आपने हमने इसके 12.5 इंच रखने हैं। तो ऊपर से 12.5 इंच पे हमने ये जो हमने 2 इंच का इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा है इसको छोड़कर फिर 12.5 इंच पे जितने भी मार्किंग करेंगे आपने ऊपर जो मार्जिन छोड़ा हुआ इलास्टिक है उसको छोड़ के करना है, लेंथ की भी और ये आसन की भी मार्किंग। तो इस तरीके से 12.5 इंच पे 2 जगह पे मार्क करने के बाद इन दोनों को निशानों को इस तरीके से हमने सीधा आपस में मिला लेना है। अब जो हमने इसकी लेंथ रखनी है वो 38 इंच रखनी है। तो 38 इंच पे हमने इस तरह मार्क कर लेना है। इस तरीके से और जितना आपके पास कपड़ा है उसके मुताबिक आप इसके अंदर मार्जिन छोड़ सकते हैं नीचे पांचा फोल्ड करने के लिए। तो हमारे पास कपड़ा था तो हमने 3 इंच नीचे मार्जिन छोड़ दिया है ये फोल्डिंग के लिए। अब हमने इसका जो आसन रखा है, इसके जो फ्रंट रखना है वो फ्रंट हम इसका रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ से हमने इस तरह 15 इंच पे मार्क कर लेना है, और 15 इंच पे जो मार्क किया हुआ है इससे 1.25 इंच बैक साइड पे आपने एक मार्क करना है इस तरीके से।
और ये 13 इंच। ये ऊपर से भी हमने इस तरह 13 इंच पे मार्क कर लेना है। और इस तरीके से हल्की सी हमने इसको गोलाई दे देनी है। यहाँ से तकरीबन आपने 3.5 इंच छोड़कर फिर इसको 8 इंच पे मार्क करना है। क्योंकि पांचा हमने इसका 8 इंच रखना है तो उसी के मुताबिक हम मार्किंग कर लेंगे। जितना आपका पांचा तैयार आता है फ्रंट की कटिंग आपने बिल्कुल उतनी उसकी मुताबिक कटनी है। यानी कि अगर आपने 7 इंच पांचा रखना है तो आपने इसकी फ्रंट की कटिंग 7 इंच के मुताबिक करनी है। जितना पांचा रखेंगे उसके मुताबिक फ्रंट की कटिंग करनी है। जितना जो सिलाई का मार्जिन है वो हमारा बैक में निकल जाता है, वो हमने बैक में रखना होता है। तो इन निशानों के ऊपर भी हमने सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है। यहाँ से हमने 1/28 को काट लेना है और ये वाले जो साइड है इसको भी हमने फ्रंट बैक हमने इस तरीके से इकट्ठा ही काटना है। अब हमने इसकी बैक की कटिंग करनी है कि बैक की कटिंग के लिए हमने किस तरीके से मार्किंग करनी है तो वो भी आपको बताता हूँ। तो बैक की कटिंग के लिए जो मार्किंग का तरीका है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा सीधा आगे स्ट्रेट कर लेना है। पांचे का भी निशान को भी हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने तकरीबन 2.25 इंच जो हमारा आसन वाली जगह है, यहाँ से हमने 2.25 इंच इसको बैक को बड़ा रखना है। पांचे वाली जगह से हम इसको 2 इंच बड़ा रखेंगे। और ये जो हिस्सा है यहाँ से भी हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। और बैक का जो हमने बढ़ाना है वो बैक का भी आसन हमने 2 इंच पीछे की तरफ बढ़ा देना है। अब ये जितने भी मार्क हैं इनको इस तरह फुट्टे की मदद से हमने इसको आपस में इस तरह ज्वाइंट कर लेना है। इन निशानों को भी इस तरीके से मिलाने के बाद इस तरीके से गोलाई देकर अभी हमने इसी निशानों के ऊपर इसकी बैक की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कट लगा लेने हैं फोल्डिंग के लिए कि हमने कपड़ा कहाँ से यानी कि पांचे को किस तरीके से कहाँ से फोल्ड करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया पैंट ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका कि किस तरीके से की जाती है। तो आप अगर तो हमारे चैनल पे नहीं है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।